एक अल्पसंख्यक आज दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बन गया है। नमस्कार, मैं हूं संजय राणा और आप देख रहे हैं देशपक्ष। नितिन नवीन एक बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय यानी कायस्थ समुदाय से आते हैं और इनकी जर्नी बहुत लंबी नहीं है। राजनीतिक पृष्ठभूमि अगर देखी जाए तो उन्होंने राजनीतिक पृष्ठभूमि 2005 में चालू किया था और 2020 में कहीं ना कहीं मंत्री बन गए। मंत्री बनने के बाद ही इनका जो विजय रथ है वो रुका नहीं, प्रगति का रथ रुका नहीं और इन पे जो पार्टी का विश्वास या शीर्ष नेतृत्व का विश्वास था वो कायम रहा और उसके ऊपर ये खरे भी उतरे। चाहे नितिन नवीन साहब का छत्तीसगढ़ का काम हो, चाहे सिक्किम का काम हो या दूसरे काम हो, हर कामों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाई है। छत्तीसगढ़ का जो काम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी हारती हुई नजर आ रही थी, कहीं ना कहीं सेकंड नंबर नजर आ रही थी, उसको पहले पायदान पे पहुंचाने वाले व्यक्ति नितिन नवीन थे। सिक्किम की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि छोटा राज्य है, लेकिन नितिन नवीन के अंदर क्षमताएं हैं और पिछले एक साल के अंदर जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने उन पे विश्वास जगाया, चाहे वो लोकसभा के टिकट का वितरण हो और उसके डिस्कशन हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव का टिकट वितरण हो, सभी मीटिंगों में नितिन नवीन कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करते हुए दिख रहे थे और प्रतिनिधि बने हुए थे। यह दर्शाता है उस व्यक्ति की काम करने की क्षमता और नो डाउट वो ऐसे पार्टी के अध्यक्ष की भूमिका निभाने वाले हैं जहां पे उनकी तुलना अटल बिहारी वाजपेयी जी से की जाएगी, जहां पे उनकी तुलना लाल कृष्ण आडवाणी जी से की जाएगी, राजनाथ सिंह जी से की जाएगी और नितिन गडकरी से की जाएगी। सोचिए, एक व्यक्ति जिसकी उम्र सिर्फ 45 साल है, उनसे पहले सबसे छोटी उम्र का अगर कोई प्रेसिडेंट बना था वो थे अमित शाह जी। आज वो व्यक्ति इस देश का, दुनिया के 17 करोड़ जिसके कार्यकर्ता हों उसका अध्यक्ष बन जाएगी। उसकी जिम्मेवारियां ही खत्म नहीं हो जाती, उसकी जिम्मेवारियां और बढ़ जाएंगी। आने वाले 5 प्रदेशों के विधानसभा चुनाव हो, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बंगाल का है, उनकी कार्य क्षमता, उनका सोचना, उनका धैर्य, उनके काम करने का जो तरीका है, कहीं ना कहीं इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का पताका फहराने में सहयोग करेगा और यही सहयोग है, तभी आज माननीय प्रधानमंत्री ने भी उनके प्रस्तावक बन गए। अमित शाह जी प्रस्तावक है और कई गणमान्य केंद्रीय मंत्री उनके प्रस्तावक बने। आज उनके सर पे ये ताज सज जाएगा, वो दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको सिर्फ प्रेसिडेंट ही बनाया है, इस पार्टी का दायित्व नहीं सौंपा है। एक तीर से कई निशाने किए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक जो संगठित पार्टी है, एक कैडर बेस्ड पार्टी है। कहीं ना कहीं लोगों कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पद पे पहुंच सकता है, चाहे वो प्रदेश का मंत्री हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे केंद्रीय नेतृत्व में हो। जो काम करेगा, जो डिलीवर करेगा, वो पद पाएगा। इस पार्टी ने करके दिखाया है और पिछले 10 साल से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जिस कैडर की तरह काम कर रही है, जिस तरह से कोऑर्डिनेशन बना के काम कर रही है, उसको देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं हर कार्यकर्ता सोचता होगा कल को हम विधायक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मंत्री या कोई बड़ा पद पा सकते हैं। और यही चीजें हैं जो इस पार्टी को कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों से अलग बनाता है और यही खूबसूरती भारतीय जनता पार्टी की है और यही खूबसूरती कहीं ना कहीं दर्शाएगी और इनकी कार्यप्रणाली में दिखेगा नितिन नवीन के भी। नितिन नवीन कायस्थ समाज से आते हैं, आप सबको पता है। नितिन नवीन बिहार से आते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, वो आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बन जाएगा और अध्यक्ष बनने में उनकी सबसे बड़ी योगदान जो कहेंगे, सबसे बड़ा योगदान कह सकते हैं, उनका एक सौम्यता, एक उनका काम करने का तरीका और लोगों के बीच समन्वय बनाए रखने का एक जो स्टाइल है, वो कहीं ना कहीं उनको लोगों से अलग करता है। नहीं तो 45 साल में तो लोग विधायक नहीं बन पाते हैं, ये व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया है।